यार आज का ये जो सेशन है ना वो काफ़ी मज़ेदार और यूनिक होने वाला है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से अधिकांश बच्चे आज से पहले इसके बारे में ना तो कभी पढ़े होंगे, ना ही कभी सुने होंगे और ना ही कभी सोचे होंगे। मैं आपको यहाँ पर सोचवाने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन आई एम श्योर कि आप कभी उस डायरेक्शन में नहीं सोचे होंगे। तो यार आज का जो वीडियो है ना वो फुल ऑफ ओवरडोज इन्फॉर्मेशन होने वाला है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल के बारे में। आज हम लोग फैक्टोरियल को प्याज की तरह परत दर परत छील करके देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल का वैल्यू क्या सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है। तो यार आज मैं पहली बार एक एम रख रहा हूं 1000 लाइक का, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाओगे। तो यार अगर वीडियो के अंत तक आपको मज़ा आ जाए ना, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार जैसे कि आप 11th और 12th में फैक्टोरियल के बारे में पढ़े होंगे। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे पहला प्रश्न करूं कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं 5 फैक्टोरियल, तो अब बताओ कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा। तो इसको तो कोई भी बता सकता है, जिसने 11th 12th अच्छा से पढ़ लिया है वो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू इजीली बता देगा। क्या होता है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू? तो सिंपली 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कहने का मतलब कि बस हम लोग क्या करते हैं, जो भी फैक्टोरियल यहाँ पर गिवन होता है वहाँ से स्टार्ट करके इंटीजर वैल्यू अप टू 1 तक के, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू अप टू 1 तक के मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, राइट? यही होता है ना। लेकिन चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अगर इस एक्सक्लेमेशन मार्क को 5 के बाद डाला है तो इसका वैल्यू इतना आया, लेकिन क्या हो अगर मैं इस एक्सक्लेमेशन मार्क को यहाँ पर डाल दूँ, यानी 5 के पहले लिख दूँ, क्या होगा? क्या इन दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम होगा? सोच करके बताइएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि 5 के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हूं तो इसका वैल्यू इतना है, लेकिन क्या हो अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क को 5 के पहले लिख दूं? क्या ये दोनों सेम है? सेम है। वीडियो को पॉज करके और सोचिए, कभी आप इसके बारे में ऐसे सोचे हैं कि 5 को अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क को 5 के पहले डाल दें, यानी ये भी एक फैक्टोरियल ही तो है, जैसे इसको बोलते हो 5 फैक्टोरियल, तो इसको क्या बोलोगे? कभी इसके बारे में सोचे हो? आई एम श्योर कि आप कभी इसके बारे में नहीं सोचे होंगे, और यू आर स्टडिंग इट एट द फर्स्ट टाइम, राइट? चलिए देखते हैं। देखो, अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों का वैल्यू सेम है या फिर गलत लिखा हुआ है, तो ऐसा है नहीं। ना ही ये गलत लिखा हुआ है और ना ही इसका वैल्यू सेम है माय डियर। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और इसको समझाता हूं। ये तो आपको पता है 5 फैक्टोरियल है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल रहेगा तो 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से। लेकिन अब हम लोग ये जो टर्म है ना इसको देखते हैं। तो ये जो टर्म है माय डियर, इसको हम लोग बोलते हैं सब फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? सब फैक्टोरियल। इस टर्म को याद रखिएगा। पहला क्या हुआ? फैक्टोरियल। दूसरा क्या यहां पर बताने वाला हूं आपको? सब फैक्टोरियल। ठीक है। अभी जो मैं आपको बताया कि एक्सक्लेमेशन मार्क को 5 के पहले लिख दिए तो क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सब फैक्टोरियल। जैसे देखो, यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? फैक्टोरियल n। यहां पर क्या लिखे हम लोग? फैक्टोरियल n। समझ में आ रही बात? तो ऊपर में फैक्टोरियल था, इसको 5 के बाद अगर एक्सक्लेमेशन मार्क देते हो तो ये 5 फैक्टोरियल पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर इसके पहले फैक्टोरियल दे देते हो तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सब फैक्टोरियल। और इसका जो वैल्यू होता है माय डियर, वो क्या होता है? n फैक्टोरियल। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस इस तरीके से ये अल्टरनेट चलते जाता है। और फिर क्या हो जाता है? -1 का पावर n डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। समझ में आ गया बात? यानी समझ में आ रहा है आपको कि फैक्टोरियल n यानी सब फैक्टोरियल ऑफ n का वैल्यू क्या होता है? तो इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। इसका वैल्यू सेम नहीं होगा। अगर आपसे कोई कहता है कि 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर सब फैक्टोरियल 5, क्या दोनों बराबर है? तो नहीं भाई, दोनों बराबर नहीं है। इसका वैल्यू अलग होगा और इसका वैल्यू अलग होगा। समझ में आ रहा है आपको? इसके लिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। अब चलिए मैं आपको नंबर्स के जरिए समझाता हूँ, फिर समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में। अब इसको क्या बोलते हैं? सब फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल पहले है यानी एक्सक्लेमेशन मार्क पहले है तो सब फैक्टोरियल। आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूँ, आपको लिखता हूँ क्या? ये तो 4 फैक्टोरियल है ना, यहाँ पर लिखता हूँ सब फैक्टोरियल ऑफ 4। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा?
सब फैक्टोरियल ऑफ 4 का वैल्यू क्या लिखोगे? तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल इंटू क्या करोगे? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर क्या करोगे? प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी अल्टरनेट चलते जा रहा है, प्लस है फिर माइनस फिर प्लस है फिर माइनस, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्लस, यहाँ पर फिर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और प्लस में फिर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। जैसे कि आप यहाँ फॉर्मूला में भी देख सकते हो, इन जहां तक होगा, यानी यहाँ 4 लिखा हुआ है तो ये 4 तक के जाएगा। समझ रहा है बात? यहाँ पर देखो 4 फैक्टोरियल तक के जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल तक के डाल दिया, और यहाँ पर देखो -1 का पावर 4 करोगे तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब फैक्टोरियल ऑफ 4 का वैल्यू क्या होता है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो सब फैक्टोरियल ऑफ 3, सब फैक्टोरियल ऑफ 5। तो समझ में आई थिंक कि आपको आ गया होगा कि सब फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल आर नॉट इक्वल, ठीक ना। अब चलिए आपको मैं तीसरा दिखाता हूँ। इसका वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो यार। अब देखिए तीसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ, 5 फैक्टोरियल आपको एग्जाम्पल दिया था, फिर पूछा था कि फैक्टोरियल 5 यानी क्या? सब फैक्टोरियल 5 आपस में इक्वल है कि नहीं? तो इसका रिस्पॉन्स में आप क्या दिए कि नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब बताओ कि क्या कभी आपने सोचा है कि 5 के बाद 2 बार डबल फैक्टोरियल दे दे, मतलब फैक्टोरियल दे दे 2 बार? कभी सोचा है इसके बारे में? कोई ऐसा नंबर मान लो आपको मिल जाता है कहीं पर लिखा हुआ 4, इसके बाद फैक्टोरियल और फिर फैक्टोरियल, तो आप क्या कहोगे? क्या इसका आंसर आप बता सकते हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मज़ा आ रहा हो ना यार, तो कमेंट में जो भी आपका फीडबैक, सजेशन, जो कुछ भी हो, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि यार इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहने के लिए। वैसे भी यार यहाँ देखो, कोई लोग जो है से यहाँ पढ़ाई को तो पसंद करते ही नहीं हैं। सब लोग चाहते हैं कि कोई आए, थोड़ा कमर हिलाए, थोड़ा नैन मटकाए, उसको लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, उसको लोग लाइक कर देते हैं। और यार वो क्या करेगी? वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आएगी, आपके दिमाग के केमिकल को इम्बैलेंस करेगी, थोड़ा सेरोटोनिन, थोड़ा डोपामिन रिलीज करवाएगी और चली जाएगी। लेकिन यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ ना, वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए भी मुझे मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत इतना करने के बाद भी अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो आई फील डिमोटिवेटेड यार। तो आई थिंक कि आपको तो एक लाइक ज़रूर कर ही देना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 के बाद डबल फैक्टोरियल दे दें तो इसका वैल्यू क्या होगा? आई एम 100% श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, या फिर कभी पढ़े भी नहीं होंगे यार। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखो ना, तो ये सब आपस में बराबर कोई नहीं है, ठीक ना। क्यों कोई नहीं है? अब देखो ये दो चीज़ से तो आप फैमिलियर हो गए कि इसको सब फैक्टोरियल, इसको जो है फैक्टोरियल नॉर्मली बोलते हैं। ये जो है ना डबल फैक्टोरियल, इसको हम लोग डबल फैक्टोरियल ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल फैक्टोरियल। तो तीसरा जो टर्म आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, उसको याद कर लीजिएगा, डबल फैक्टोरियल। डबल, इसके बाद क्या होगा? फैक्टोरियल, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि डबल फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है। देखो डबल फैक्टोरियल टर्म है। अब यहां पर देखो डबल फैक्टोरियल, जैसे मान लो कि मैं 5 के बाद डबल फैक्टोरियल लिख रहा हूं, इसका वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता पाओगे। आई थिंक ये 1-2 लड़का अगर बता दे तो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। चलिए देखिए, तो जब भी देखो फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल अगर आपको मिल जाए ना माय डियर, तो सबसे पहले आप नोट करो कि ये संख्या ओड है या फिर इवन है। जब भी आपको डबल फैक्टोरियल मिल जाए तो ऐसा नहीं सोचो कि डबल फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 5 फैक्टोरियल और फिर इसका फैक्टोरियल कर देंगे, इसका निकाल के फिर इसका। ऐसा नहीं, ये दोनों गलत होगा, ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल निकाल दोगे तो इसका वैल्यू सही आ जाएगा, नहीं, बोथ आर नॉट सेम। सो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो बोलोगे कि इसको निकालेंगे कैसे? तो हाँ, वही चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरीके से मिल जाए 5 के बाद डबल फैक्टोरियल या कोई नंबर के बाद डबल फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पर नोट करो कि ये संख्या क्या है, ओड है या फिर इवन है। मैं क्या बोल रहा हूँ? संख्या ओड है या इवन है। अगर संख्या ओड है माय डियर, जैसे 5 है, तो 5 है तो इसके बाद हम लोग सिर्फ ओड नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे 5 × 4 इतना 1 तक के करते हो मल्टीप्लाई, लेकिन जब डबल फैक्टोरियल लग जाए और अगर संख्या ओड है तो सिर्फ इसमें हम लोग ओड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5, इसके बाद 3, इसके बाद 1, 5, 3, 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ये कब होगा? जब संख्या ओड हो। लेकिन अगर संख्या इवन हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम दे दे 4 फैक्टोरियल, 4 का डबल फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, इसके बाद क्या होगा? 2 × 1, जैसे यहाँ 4
2 इंटू 1। समझ में आ गया? आई थिंक आपको आ रहा होगा। अगर संख्या यहाँ पर इवन है तो सिर्फ इवन नंबर को लास्ट तक यानी 1 तक के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर संख्या ओड है और डबल फैक्टोरियल है तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, ओड नंबर को पीछे की ओर मल्टीप्लाई करते आएंगे। अगर इसका भी मैं ऊपर की तरह समराइज फॉर्म में लिख ही दूँ या छोड़ दूँ, चलो लिख ही देता हूँ। तो जैसे देखो, अगर आपको कहीं पर n का डबल फैक्टोरियल मिल जाता है माय डियर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, नंबर पर। जैसे इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप, n इंटू n माइनस 2। इसके बाद फिर क्या करोगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जाएगा। और अगर संख्या यहाँ पर ओड है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। ये कब होगा, जब ओड होगा संख्या तब। ओड अगर n जो है ओड है तो। वहीं अगर संख्या इवन है तो क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई होते जाएगा कहाँ, 2 तक। कब, जब ये संख्या क्या हो, इवन होगा तो। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 भी कर दिया क्या, नहीं, देखो यहाँ पर 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको क्या बताया कि अगर संख्या यहाँ पर इवन है तो इवन नंबर है तो क्या होगा, सिर्फ इवन नंबर पीछे तक मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 इंटू 2 सिर्फ होगा इसमें, ठीक है ना, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है ओड नंबर हो जाता है ना। आई एम रियली सॉरी एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 5 का डबल फैक्टोरियल है तो क्या करोगे, 5 इंटू 3 इंटू 1। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ ओड है तो सिर्फ ओड नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर इवन नंबर का डबल फैक्टोरियल करना है तो क्या करोगे, सिर्फ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। और इसका समराइज वर्जन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि n का डबल फैक्टोरियल मिल जाए तो क्या करोगे, n इंटू n माइनस 2 अप टू क्या होगा, 3 इंटू 1, अगर संख्या ओड है तो। लेकिन वहीं अगर संख्या इवन है माय डियर तो ये क्या हो जाएगा, अप टू 2 तक के आ जाएगा अगर संख्या इवन है तो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर आपको 6 का डबल फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे निकालोगे। 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले 6, इसके बाद क्या करोगे, इवन नंबर क्या होगा 4, इसके बाद क्या होगा 2, यानी इसका आंसर क्या होगा 6 इंटू 4 इंटू 2। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो डबल फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए साथ में। चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ जो कि है प्रीमोरियल, जो कि क्या है, प्रीमोरियल। आप इसका नाम भी शायद पहली बार सुन रहे होंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। यार मेरे पास स्पेस कम है और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं बस स्किप करूं और हमारे पास जो भी कॉन्टेक्स्ट है आ जाए, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज करते जा रहा हूं, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन भी करते जाइए साथ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर डबल फैक्टोरियल हो गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रीमोरियल। प्रीमोरियल क्या होता है, तो देखो हम लोग चौथा लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो प्रीमोरियल। अब प्रीमोरियल क्या है इसको समझ लो। अगर मान लो कहीं पर आपको नंबर 4 के साथ हैशटैग दे दें तो क्या बस ये ऐसे देखने के लिए लिखा है 4 हैशटैग, नहीं, मैथमेटिक्स में इसका भी यूज है और इसका भी नाम है। इसका नाम क्या है, प्रीमोरियल। समझ में आ रही बात। अब देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अगर तुमको कहीं पर मिलता है 5 हैशटैग तो ऐसा नहीं है कि बस ये देखने को लिखा हुआ है या फिर हैशटैग लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में इसका वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। देखो अगर कहीं पर आपको n फैक्टोरियल n के बाद हैशटैग दिखता है, n प्रीमोरियल ऐसे दिखता है, तो इसका क्या मतलब होता है माय डियर, कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, कैपिटल पाई, कैपिटल पाई। अब आप यहाँ पर नोट करना कि ये जो सिंबल है ना वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे आप लोग समेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना ये सिंबल को, तो ये सिंबल में क्या होता है कि जो भी टर्म यहाँ पर एस एन है उसके सभी टर्म को हम लोग सम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ऐसा सिंबल दिख जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि सभी टर्म का मल्टीप्लिकेशन हमसे पूछ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका नाम बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। अगर इसका नाम पूछ दोगे तुम, कहीं पर मिल जाता है एक्सप्रेशन में, या पूछ करके आप देखना कि इसका क्या नाम है, एक्सप्रेशन को दिखाना, पूछना इसका क्या नाम है। बहुत से बच्चे नहीं जानते, बस वे यही जानते हैं कि इसके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, जो भी नंबर गिवन होगा उसको कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसका नाम क्या होता है, कैपिटल पाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल पाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अगर हम लोग प्रीमोरियल की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है माय डियर, देखो प्रीमोरियल से आप समझ सकते हो कि इसमें प्राइम नंबर से आया है प्रीमोरियल। क्या आया है, प्राइम नंबर से प्रीमोरियल आया है। और इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। यहां पर आप लिख सकते हो कि प्राइम नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा क्या, n, ये जो n गिवन है वो। अब देखो इसको समझते हैं हम लोग। जैसे अगर आपको कहीं पर दिखाई देता है 4 हैशटैग,
मैं क्या बोला, 4 हैशटैग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 हैशटैग है ना, तो इसमें प्राइम नंबर को, यानी सेम है फैक्टोरियल टाइप के, लेकिन इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है क्या, प्राइम नंबर को। अब जैसे 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके बाद देखो क्या 3 प्राइम नंबर है, तो हाँ है, तो बस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखो कि क्या 3 के बाद भी कोई प्राइम नंबर है, तो हाँ 2 भी प्राइम नंबर है भाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी सेम होगा फैक्टोरियल की तरह ही मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ध्यान क्या देंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं। प्रीमोरियल में क्या होता है, प्राइम नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक कि आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि 5 के बाद हैशटैग ऐसे मिल जाए, तो क्या करोगे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी प्राइम नंबर को देखना है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ देखो 5 तो प्राइम नंबर है, तो इस वक्त क्या करेंगे, 5 को शामिल कर लेंगे, पिछले वाले में नहीं कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा 5, इसके बाद क्या लिखोगे, 5 के बाद क्या होगा, 3 हो गया प्राइम नंबर, फिर क्या हो गया, 2 हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे देखो 7, इसके बाद हैशटैग देते हैं, यानी 7 प्रीमोरियल, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली यहाँ देखो 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है इसलिए शामिल कर लो। 7 इंटू क्या करोगे, 5, इसके बाद क्या करोगे 3, इसके बाद क्या करोगे 2। इस तरीके से हम लोग इसको अध्ययन करते हैं और इसको समझते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीमोरियल क्या होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल पाई। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल पाई, कैपिटल पाई। तो आई थिंक यार आपको मजा आ रहा होगा और ये सब आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं सुपर फैक्टोरियल के बारे में। देखो अब यहां पर बता दूं क्या, या इसको इरेज कर दूं, नहीं इरेज कर देता हूं फिर तभी अच्छा होगा, या फिर यहां साइड में लिख देता हूं। देखो अब हम लोग चलते हैं, यहां पर पढ़ते हैं सुपर फैक्टोरियल के बारे में। देखो 5वां क्या होगा, सुपर फैक्टोरियल। अब देखो सुपर फैक्टोरियल क्या है, तो सुपर फैक्टोरियल जो है माय डियर, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, SF ऑफ n, SF ऑफ n। इसका मतलब क्या हुआ, सुपर फैक्टोरियल ऑफ n। और इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका जैसे कि जानते हो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है डिजिट को अप टू 1 तक के। तो बस उसी तरीका सब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही करना है, सब में कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है कि किस कॉन्सेप्ट को हमको फॉलो करना है। तो यहाँ देखो सुपर फैक्टोरियल ऑफ n अगर आपको मिले तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल पाई ऑफ क्या, r जो है 1 से स्टार्ट होकर के अप टू n तक के जाएगा, यहाँ पर r फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए उसको भी समझते हैं। जैसे देखो अगर मैं आपको कहूं कि सुपर फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालो बाबू, कैसे निकालोगे, कभी इसके बारे में आप नहीं सुने होंगे, लेकिन चलिए देखिए इसको भी सीख लेते हैं। इसमें क्या करना है कि सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, इसी तरीके से फैक्टोरियल के तरह से ही, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि सुपर फैक्टोरियल में माय डियर फैक्टोरियल की तरह मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन ईच टर्म में फैक्टोरियल जुड़ा होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि सुपर फैक्टोरियल ऑफ 4, तो क्या लिखोगे, फैक्टोरियल की तरह ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ईच टर्म में फैक्टोरियल जुड़ा होगा। जैसे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये सब यूनिक कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आई थिंक ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा कि सुपर फैक्टोरियल मिलता है तो क्या करते हैं, प्रत्येक टर्म में फैक्टोरियल शामिल होता है। समझ में आ गई बात। अब चलिए हम लोग देखते हैं हाइपर फैक्टोरियल, जो कि हम लोग अपने लास्ट फैक्टोरियल के टाइप को देख रहे हैं, और वो क्या है, हाइपर फैक्टोरियल। पहले सुपर फैक्टोरियल फिर हाइपर फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं, यहां पर लिख दूं क्या या इसको इरेज कर दूं, चलिए इसको इरेज ही कर देता हूं, ठीक ना। चलिए इसको इरेज करता हूं। लिखिए यहां पर हाइपर फैक्टोरियल, हाइपर फैक्टोरियल। अब देखिए हाइपर फैक्टोरियल क्या है, हम लोग क्या देखें, सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, सुपर फैक्टोरियल, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइपर फैक्टोरियल। इसके पहले देखे थे हम लोग क्या, प्रीमोरियल, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, हाइपर फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं। देखिए हाइपर फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखा जाता है, h इसके बाद n, मतलब क्या हुआ कि हाइपर फैक्टोरियल ऑफ n, h इसके बाद
कोष्ट में यहाँ पर n, हाइपर फैक्टोरियल ऑफ n। और इसका मतलब क्या हुआ, तो अब देखो इसमें भी सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन कैसे, n है ना तो n का पावर n, इसके बाद क्या करोगे n-1, तो इसका पावर क्या हो जाएगा n-1, यानी जो टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका पावर वही होगा। n-2 कर रहे हो तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा n-2। समझ में आ रहा है। और इस तरीके से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 1 का पावर 1, इस तरीके से ये अंत तक जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर नंबर लेते हैं तो आपको मजा आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि हाइपर फैक्टोरियल ऑफ 4, कैसे इसको सोल्व करोगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर करो 4 तो 4 का पावर दे दो, यहाँ पर करोगे 3 तो इस 3 का पावर दे दो 3, यहाँ पर करोगे 2 तो यहाँ पर 2 का पावर दे दो, यहाँ पर करोगे 1 तो 1 का पावर दे दो। ये क्या है, हाइपर फैक्टोरियल है माय डियर। उसी तरीके से अगर आपको कहीं पर मिल जाना जैसे हाइपर फैक्टोरियल ऑफ 5 तो क्या लिखोगे, 5 यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 का पावर 5 इंटू क्या करोगे 4 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, फिर क्या करोगे 2 का पावर 2 इंटू 1 का पावर 1। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा इतने सारे फैक्टोरियल, कितने सारे टाइप के फैक्टोरियल आपको बताया मैंने, सिंगल फैक्टोरियल, फिर डबल फैक्टोरियल, सुपर फैक्टोरियल, हाइपर फैक्टोरियल, प्रीमोरियल। समझ में आ रहा है बात, कितने सारे टर्म को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक कि आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो यार अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आज का एम है 1000 लाइक, तो प्लीज़ इसको 1000 लाइक तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।